महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। हिमालय के पर्वत पर एक जंगल में एक शिकारी अपनी पत्नी और एकमात्र बच्चे के साथ एक साधारण झोपड़े में रहता था। हर सुबह वो शिकार के लिए जंगल जाता था। उस विशिष्ट दिन वो शिकार के लिए कोई भी पशु ढूंढने में असमर्थ था। रास्ते में वो एक बड़ा सा तालाब देखा। आहा, अवश्य कोई जानवर या जानवरों का झुंड तालाब के पास पानी पीने के लिए आ रहा है। मुझे पेड़ पे ही बैठ के उनका इंतजार करना चाहिए। पेड़ के पास शिकार को आकर्षित करने के लिए जिस पर वो आराम कर रहा था, पेड़ से नरम पत्ते गिर रहे थे। रात के पहले पहर के दौरान एक हिरन तालाब से पानी पीने के बाद पेड़ के पास पहुंचा। शिकारी दिल से खुश जल्दी से बेचारे शिकार पर निशाना लेने के लिए तैयार हुआ। हिरन ने खतरे का आभास किया और दूर भागने के बजाय बहुत ही दयनीयता से शिकारी को मनुष्य की आवाज में संबोधित करते हुए बोला, ओ प्यारे शिकारी, मुझे मत मारो। हाँ। हालांकि शिकारी जानवर को मनुष्य की आवाज में बात करते से चौंक गया। ओ मेरी प्यारी मोहक हिरन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तुम्हें उनका भोजन आज की रात बनना ही पड़ेगा, समझी तुम? ऐसा ही मेरा भी है शिकारी। मेरा एक प्यारा पति एवं एक स्नेही बच्चा है घर में। तुम्हारे तीर से मरने के पहले मुझे उनके लिए पत्ते लेके जाना है। ठीक है, जाओ। वो उसे ऐसा करने की आज्ञा देता है और हिरण ने रात के चौथे पहर तक वापस लौटने का वादा किया। रात्रि के दूसरे पहर पर एक और शिकार को पेड़ की तरफ बढ़ते देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वो फिर से उस पे अपने तीर से निशाना साधने के लिए अपने आप को तैयार किया। नहीं, मुझे मत मारिए। वो फिर चकित हो गया जब वो उस हिरन को भी मनुष्य की आवाज में उससे विनती करते सुना। फिर वही बातचीत हुई जिस दौरान शिकारी ये जान गया कि दूसरा हिरन पहले हिरन का पति है। ये भी शिकारी से उसे रात्रि के चौथे पहर तक बचाए रखने का अनुरोध किया क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चे को देखना चाहता था। शिकारी प्रसन्नता से अनुरोध स्वीकार कर लिया। तीसरे पहर के दौरान पहले आए 2 हिरणों का बच्चा उपस्थित हुआ। ये शिकार भी शिकारी को सम्मान गिनती से चकित कर दिया। उसे भी शिकारी ने तत्परता से अनुमति प्रदान कर दिया। रात्रि के चौथे पहर तक बचने के लिए जिस पेड़ पे वो रात को बैठा था, संयोग से वो बेल का पेड़ था जिसके पत्ते भगवान शिव के लिए पवित्र होते हैं, और उसे गिराकर पूरी रात वो अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर रहा था क्योंकि संयोग से वे पत्ते भगवान शिव की मूर्ति पर गिर रहे थे जो उस पेड़ के डालों के नीचे रखा हुआ था। प्रातः काल की शुरुआत में वहाँ उसने सच्चे जंतुओं को देखा। सभी एक दूसरे की निष्ठा पर आंसू बहा रहे थे अपनी फिक्र किए बिना। यहाँ तक कि ये सब देखकर शिकारी का कठोर हृदय भी पिघल गया। वो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए दूसरी तरफ घूम गया। ये उत्सव सबसे अंधेरी रात की समाप्ति पर मनाया जाता है और अच्छाई की शुरुआत का प्रतीक होता है।